लड़के ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए पुराने पीतल के बर्तन में आखिरी चावल डाल दिए। अगले ही दिन बर्तन में रखा सारा चावल सुनहरी चमक में बदल चुका था। एक दाना खाने भर से उसकी साधना तुरंत एक स्तर ऊपर पहुंच गई। उसे समझ आ गया कि यह बर्तन एक दुर्लभ आध्यात्मिक खजाना है। वह चुपचाप पहाड़ी के पीछे गया और साधारण जड़ी बूटियां उस बर्तन में डाली। बर्तन से निकली सुनहरी रोशनी ने उन जड़ी बूटियों को कीमती औषधियों में बदल दिया। इन्हें अब्सॉर्ब करते ही उसकी शक्ति बढ़कर ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। बचपन से उसे संप्रदाय में कमजोर, नाकाबिल और बेकार समझा जाता था। संप्रदाय लौटने पर वरिष्ठ शिष्या ने उसे पहले की तरह ही काम धंधे में लगा दिया। वह जानता था कि अपनी क्षमता का खुलासा अभी सही समय से पहले उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वह चुप रहा और हर दिन पहाड़ के पीछे जाकर अकेले साधना करता रहा। कुछ ही वर्षों में उसकी साधना दिव्यता के स्तर तक पहुंच गई और उसका चेहरा भी युवा और तेजस्वी हो गया। संप्रदाय में प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सभी की उम्मीदें वरिष्ठ शिष्य पर टिकी थीं। लड़का जब प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो उसे बेकार समझते हुए नजरअंदाज कर दिया गया। सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी थीं। प्रत्येक तलवार शक्ति और दर्जे का प्रतीक थी। सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे 2000 वर्षों में कोई नहीं छू सका था। पहला शिष्य सीढ़ियों के पास गया, लेकिन तुरंत शक्तिशाली दबाव की वजह से सीढ़ियों से दूर फेंक दिया गया। दूसरा शिष्य पहला कदम चढ़ पाया, लेकिन दबाव ने उसकी शक्ति को निगल लिया। वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़ा और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके 8वें कदम तक पहुंच गया। वह सीढ़ियों पर खड़ा था, मानो इस स्थान का स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो। इसके बाद लड़के ने एक शांत सांस ली, अपनी शक्ति को भीतर केंद्रित किया और बिना किसी प्रयास के एक क्षण में 8वें कदम से भी ऊपर जा पहुंचा।